एलिसवास जी की नहीं है, ये किसी आईएएस अधिकारी की नहीं है, ये इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के अफसरों का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। और दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है 2015 में, 2020 में पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत देके चुना है दिल्ली के लोगों ने। और दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया केजरीवाल जी को कि दिल्ली सरकार के जो अफसर हैं इनसे दिल्ली की जनता के हित में काम लीजिए, इनसे दिल्ली की जनता के हित में काम कराइए, स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, इनसे मजदूरों के लिए काम कराइए, इनसे गरीबों के लिए काम कराइए, दिल्ली का विकास कराइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक रूप से इन अफसरों के ऊपर अपना कब्जा करके जमा के बैठी है और वो इसका दुरुपयोग करके इन अफसरों का इस्तेमाल कर रही है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को टारगेट करने पे, काम नहीं करने दे रही अफसरों को। जनता के काम अफसर करते हैं तो उनको रुकवा देती है और अफसरों का दुरुपयोग कर रही है कि किस तरह से केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों को टारगेट करें ये अफसर। ये अफसरों के ऊपर नियंत्रण का, नाजायज नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल है। इसीलिए जो सर्विस डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, भारतीय जनता पार्टी उस पर कब्जा जमा के बैठी हुई है, संवैधानिक रूप से गलत तरीके से उस पर कब्जा करके बैठी हुई है ताकि वो अफसरों का दुरुपयोग कर सके और मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दे दे के अफसरों से दिला के परेशान कर सके, टारगेट कर सके और काम ना करने दे। ये जो डीआईपी का नोटिस है 163 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को जमा करने का 10 दिन के अंदर, आप सब जानते हैं ये पुराना मसला चल रहा है। ये 2016-17 में और इस दौरान दिल्ली से बाहर ऐड दिए गए। अब ये कहा जा रहा है दिल्ली से बाहर ऐड नहीं देने चाहिए थे केजरीवाल जी को। मैं पिछले 7 साल तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं आप पिछले 1 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे पड़े हैं दिल्ली के अखबार। मध्य प्रदेश से लेके, उत्तराखंड से लेके, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हर जगह के कांग्रेस के भी मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में खूब ऐड मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में ऐड मिलेंगे। अगर गलत है तो वो वहां के मुख्यमंत्रियों से वसूलेगी भारतीय जनता पार्टी वो पैसा। भारतीय जनता पार्टी वहां के अफसरों से ये कराएगी कि वो उत्तर प्रदेश में सूचना सचिव को कहे, आईएएस अधिकारी को, कि जाके योगी जी से पैसा वसूलो, या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में वसूलो उनके मुख्यमंत्रियों से। ये अफसरों पे कंट्रोल का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कि अफसरों को मजबूर कर रही है कि वो मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दें, मंत्रियों को टारगेट करें और काम ना करें, जनता के लिए काम ना करें। केजरीवाल जी चाहते हैं अफसरों को जनता के काम पे लगाएं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अफसर केवल और केवल केजरीवाल जी के ऊपर और उनके मंत्रियों के ऊपर टारगेट करते रहें, काम ना करें। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता अफसरों पे नाजायज कंट्रोल का किस तरह से कर रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यही कहना चाहता हूं कि अफसरों का दुरुपयोग बंद करें। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के पास ये ताकत होती है कि वो अफसरों से काम कराए। अफसरों का दुरुपयोग करके इस तरह से चुनी हुई सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री को टारगेट कराना अफसरों से बंद करे, बल्कि काम करने दे। और जहां जहां की जनता ने आपको चुना है, आप अपने अफसरों से काम कराओ, उनको काम पे लगाओ। ये नोटिस दिलवाने का क्या फायदा है? ऐड तो सारे सरकारें दे रही हैं, आपके राज्यों के मुख्यमंत्री इतने सारे दे रहे हैं। जवाब कैसे देंगे? आगे क्या होगा? क्या आप कोर्ट के जरिए देंगे, क्योंकि इसमें आपका दफ्तर सील करने की बात की गई है। इसमें लिखा गया है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी पार्टी के सचिव ने, हमने इनसे सूचना मांगी है कि भाई ये कौन से ऐड हैं, ऐड भी तो देखें कि उनमें क्या गैर कानूनी है, उसमें क्या ऐसी चीज हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो विज्ञापन, अभी आप पूरी दिल्ली में कहीं चले जाओ, सारी दिल्ली में लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के, वहां की सरकारों के अखबारों में रोज ऐड आ रहे हैं। हम भी तो देखें कि हमने उनसे कौन सा अलग ऐड दे दिया, उनसे कॉपी मांगी है। जी, क्या किसी तरीके ये चिट्ठी लिखी है अभी हमने एलिसवास जी को। कानून का हवाला दिया है कि इसमें कि कौन सा कानून आपको ऐसा करने से रोकता है? कानून नहीं है, गैर कानूनी है। ये
कृत्य ही गैर कानूनी है कि अफसरों का इस तरह से दुरुपयोग करो, अफसरों के कंट्रोल के ऊपर इस तरह से दुरुपयोग करो। इसकी हियरिंग चल रही है और कल जो हियरिंग हुई थी उसमें कोर्ट ने कहा भी है ये बात कि सर्विसेज में कंट्रोल जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि तालमेल के साथ काम हो। आप भी शुरू से यही बात कहते रहे हैं, तो आपको कुछ उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो नहीं, इसीलिए हमने माननीय अदालत में गए हैं, हमें वहाँ तो सिर्फ पूरा भरोसा है, इसीलिए हम वहाँ गए हैं। मनीष सर, आप पे लाने पे विचार कर रही थी सरकार, नहीं आ पाएगी थी क्योंकि सेशन खत्म होने वाला सत्र जो है वो तो आनी है, उस पर काम चल रहा है। तो आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे, जिन्होंने जवाब दिया है उस नोटिस का जो कि दिल्ली के एलजी की ओर से भेजा गया है, जिसमें उनसे 163 करोड़ रुपए वसूलने की बात कही गई है। उन्हें रकम अदा करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। ये आरोप लगाए गए हैं जिसमें कि उनकी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं दिल्ली सरकार की वो राजनीतिक हैं और इसके लिए उसका पैसा 10 दिन के अंदर अदा करने के लिए कहा गया है। और इसी पर मनीष सिसोदिया ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप निराधार हैं, वो पहले देखेंगे कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट्स की बात हो रही है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर इंटरफेयर कर रही है, दखल अंदाजी कर रही है उनके मामलों में, उनके ऑफिसर्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके के नोटिस दिए जा रहे हैं। वे काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ विघ्न पैदा करने के लिए ऐसे नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हालांकि वे इसका जवाब किस तरीके से देंगे इस बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा मनीष सिसोदिया ने कि वो पहले ये देखेंगे, इसका मुआयना किया जाएगा कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट्स की बात की जा रही है जिसके बारे में उनको नोटिस जारी किया गया है एलजी की ओर से। तो आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की ओर से नोटिस जारी किया गया है जिसमें 163 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए कहा है और आम आदमी पार्टी को 10 दिन के अंदर ये पैसा जमा करना होगा, ये कहा गया है, अन्यथा उनका ऑफिस बंद कर दिया जाएगा। और उसमें आपको बता दें कि इस रकम में कुछ पेनल्टी भी है, ये भी जानकारी मिल रही है। और कहा गया है कि अगर पैसे नहीं चुकाए गए तो संपत्तियां जो है वो कुर्क कर दी जाएंगी। 10 दिन के अंदर उन्हें पैसा जमा करने के लिए कहा गया है।